हेलो दोस्तों, सेल या स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बिजनेस को समझेंगे और फ्यूचर का गाइडेंस भी समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे फाइनल रिजल्ट्स अभी आए हैं, मई के महीने में खत्म हुए हैं। तो हम एक एक करके बहुत सारे बिजनेस की एनालिसिस कर रहे हैं और आने वाले समय में भी हम करते रहेंगे। तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास बिजनेस एनालिसिस पहुंचती रहे। और दूसरा, अगर आप किसी बिजनेस पर एनालिसिस चाहते हैं तो हम उस पर वीडियो भी बना देंगे दोस्तों। अब सबसे पहले ये है फाइनेंशियल, कैसे नंबर रहे हैं जो आप देख सकते हैं। सबसे नीचे देखिए कि कमाई कैसी हुई है, प्रॉफिट कैसा हुआ है। जो पिछला जो फाइनेंशियल ईयर 22 था, मतलब पिछले साल जब मार्च 2022 में रिजल्ट आए थे, 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था। और इस बार का जो रिजल्ट आया है 1903 करोड़ का प्रॉफिट। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा प्रॉफिट यहां पर गिरा है। इसके कारण से जो डिविडेंड है वो भी यहां पर गिरा हुआ है। लेकिन जब आप देख रहे हैं सेल्स के बारे में, क्या सेल्स भी क्या वही 80-90% गिरा है? अब देखिए सेल्स लगभग लगभग बराबर ही है। यहां पर सेल्स में कोई जो है मीनिंगफुल डिक्रीज नहीं है। पिछली बार भी 1 लाख करोड़ के आसपास था, इस बार भी 1 लाख करोड़ के आसपास में है। और यही चीज हो जाती है इंटरेस्टिंग, क्योंकि यहां पर स्प्रेड्स और किस हिसाब से स्टील का रियलाइजेशन हो रहा है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए एबिटा आते आते, ठीक है, सेल्स तो बराबर है, एबिटा आते आते यहां 22,000 करोड़ था, यहां 9,300 करोड़ हो गया। क्यों? क्योंकि स्टील के प्राइसेस गिरे, स्टील के जो स्प्रेड है वो गिरे। अब स्प्रेड क्या होता है, बार बार मैं बोल रहा हूं। देखिए जब स्टील एक रॉ मटेरियल होता है, ठीक है, रॉ मटेरियल जब वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बना, तो उसके बीच में क्या प्राइसिंग है उसको आप स्प्रेड मान सकते हैं। कभी ये प्राइसिंग बहुत कम हो सकती है तो इससे क्या प्रॉफिट में इंपैक्ट हो सकता है, कभी बहुत ज्यादा भी यहां पर प्राइसिंग हो सकता है तो फिर सुपर या फिर बम्पर प्रॉफिट भी हो सकता है। तो इसीलिए स्टील सेक्टर में ग्लोबल लेवल पर क्या प्राइस हो रहा है तो उस पर जो स्प्रेड्स हैं वो बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। तो इसीलिए इसको साइक्लिकल सेक्टर जो है, मेटल सेक्टर्स को साइक्लिकल सेक्टर को भी बोला जाता है। अब 2022-23 जिसका जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, वहां पर क्यों ऐसा एक नेगेटिव इंपैक्ट हुआ है, उसका एक रीजन जो स्प्रेड वाला तो है, उसके साथ साथ जब हम स्टील के बनाने की बात करते हैं, जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वहां पर स्टील बनता है कोकिंग कोल से, ठीक है। अब कोकिंग कोल मतलब कोयला आप मान सकते हैं। तो कोयले के प्राइस भी पिछले साल बहुत ज्यादा जो लड़ाई हुई थी उसके कारण से कोयले के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। तो उससे क्या हुआ, इनके जो स्प्रेड्स हैं फर्दर यहां पर कम हो गए थे। जो रियलाइजेशन है, जो स्टील को जहां अगर बेचना है तो स्टील के जो प्राइसेस हैं वो कम हो गए थे। और इसका इंपैक्ट कहां पड़ा, प्रॉफिट में, जो बिल्कुल 12,000 करोड़ से लगभग लगभग 2,000 करोड़ के आसपास में आ गया। लेकिन अब हमको देखना है आने वाले समय में क्या होगा। तो मैंने कोयले के बारे में बात की, तो आप देख सकते हैं, इनफैक्ट डेटा में भी देख सकते हैं। ये देखिए नीचे पिछले साल अप्रैल में, जून के समय में देखिए जब लड़ाई हो रही थी तो देखिए $500 के आसपास में, $500 पर टन उस हिसाब से भाव चल रहा था कोयले का। अभी भी आप देखिए पूरे साल में वैसा ही प्राइस था, थोड़ा सा $250-300 के आसपास था। फिर से अभी बीच में फरवरी मार्च में प्राइस बढ़े थे, लेकिन अभी आप देख पा रहे हैं कि ये $200 के आसपास आ रहा है। ये मतलब अभी थोड़ा मीनिंगफुली गिरा है। और कंपनी का यही कहने का है कि चूंकि इन्वेंट्री ऑलरेडी पुरानी है तो Q1 में भी वो इंपैक्ट रहेगा, लेकिन Q2 से जो प्रॉफिट्स हैं यहां पर बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए बिजनेस समझना बहुत जरूरी है। यहां पर सेल के केस में क्या हो रहा है, स्टील का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, उनका रेवेन्यू या जो सेल्स है उसमें कोई तकलीफ नहीं है। तकलीफ है स्टील बनाने के समय जो उनके एक्सपेंसेस या जो खर्चे हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जा रहे थे, क्योंकि कोयले के जो भाव है वो बढ़े हुए थे, लेकिन अब घट रहे हैं। और इसी को ही अगले कुछ महीनों में चेक करना है, मॉनिटर करना है। अगर ये गिरते रहे तो क्या होगा, कम एक्सपेंसेस होंगे, प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अगला डेटा है डेट टू इक्विटी। बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी, पिछला साल जैसे हमने देखा 12,000 करोड़ का एक रिकॉर्ड प्रॉफिट था और उस समय में बिल्कुल डेट टू इक्विटी भी बहुत कम हो गई थी, 0.26। लेकिन जैसे जैसे साल आगे बढ़ता गया, तकलीफें भी बढ़ती गई, प्रॉफिट्स भी कम होते गए और यहां पर डेट टू इक्विटी भी बढ़ती गई। लेकिन फिर से देखिए Q3 से Q4 0.65 से 0.59 हो गई। तो ये अब किस हिसाब से ट्रेंड जाता है ये देखना आने वाले समय में रहेगा। तो फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर है, पहला तो कोकिंग कोल के प्राइसेस, जो अभी तो लग रहा है जब ये मैं बिल्कुल वीडियो बना रहा हूं कि ये गिर रहे हैं, और ये अगर गिरते रहे तो फिर सेल के लिए अच्छा है। और सेल ही क्यों,
कोई भी जो मेटल या फिर जो स्टील कंपनी है उनके लिए बिल्कुल अच्छा है। फिर डेट यहाँ पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हो रहा है, तो ये भी बिजनेस के लिए यहाँ पर अच्छा है। अब इसको देखना है कि कल, क्योंकि देखिए बहुत सारे इन्वेस्टिंग में अननोन होते हैं जो हमको नहीं पता है, कल कुछ नया कुछ सामने आ गया तो जिससे कोयले के प्राइसेस बढ़ जाएं तो वो एक नेगेटिव इवेंट हो सकती है। तो अगेन, तो इसको हमको हमेशा देखते रहना है जब हम बिजनेस एनालिसिस कर रहे हैं। और ये हमको, मुझे लगता है फ्यूचर का जो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट आएगा जुलाई अगस्त जब भी आएगा, जो कि बहुत पास में ही है, तब पता चलेगा कि मीनिंगफुल कितना यहाँ पर जो कोयले के जो प्राइसेस हैं वो गिरे हैं। अब बिजनेस के बारे में हमने देखा सेल्स का परफॉर्मेंस लगभग बराबर ही है, लेकिन मैनेजमेंट अब कह रहे हैं कि अभी का जो फाइनेंशियल ईयर 24 है, ठीक है, जो अभी ऑलरेडी चल रहा है, यहां पर सेल्स वॉल्यूम 15% बढ़ सकते हैं। जैसे आप सेल्स का डेटा देख सकते हैं, इस बार 16.2 मिलियन टन रहा है, ये बढ़कर 18.6 18.7 मिलियन टन ये बढ़ सकता है, जो कि बिल्कुल पॉजिटिव। अगर ये हो पाता है और कोयले के प्राइसेस कम हो पाते हैं तो फिर बहुत ही अच्छा है ना। एक तरीके से आपने वॉल्यूम भी अच्छा किया और साथ साथ में आपके जो खर्चे हैं वो कम हुए, तो प्रॉफिट्स भी बढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैनेजमेंट ने कहा है, अब होगा नहीं होगा ये क्या, ये अब हमको कब पता चलेगा, जैसे जैसे Q1 Q2 के रिजल्ट आएंगे। एंड में 5,000 करोड़ का केपेक्स का बात उन्होंने किया है, मेंटेनेंस केपेक्स। अब देखिए, जब मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैं अलग अलग ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था, तो एक एक्सिस की रिपोर्ट में पढ़ रहा था जहां पर उन्होंने ऐसा एक फ्लैग जैसा कहा है कि मेंटेनेंस के लिए ये थोड़ा ज्यादा केपेक्स है। केपेक्स का मतलब क्या है कि आप अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आप अपना पैसा लगा रहे हो, तो कोई यहाँ पर नया प्लांट नहीं बन रहा है। तो ये जो 5,000 सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 5,000 करोड़ थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये एक उन्होंने कहा है। अब ये आने वाले समय में देखना होगा कि ये किस हिसाब से ग्रोथ को सपोर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है। अगर मैं यहाँ पर सेल के बारे में बेसिक यहाँ पर फंडामेंटल्स आपके साथ में रखूं, तो कुछ फंडामेंटल्स यहाँ पर काम नहीं करेंगे। जैसे मैं सेल को पी रेशियो के हिसाब से एनालाइज करूं, बहुत समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, जब स्टील की सुपर साइकिल थी, जब पिछली बार आपने जब देखा था 12,000 करोड़ का प्रॉफिट था, जो पिछले साल के समय में पी रेशियो 2-3 का हो गया था, क्योंकि प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग, अर्निंग बहुत ज्यादा थी, तो बहुत अच्छी, बहुत नीचे हो गया था। लेकिन अभी देखिए पी रेशियो 17-16 के आसपास में हो गया है। बीच में देखिए कोविड से जो पहले 2018-19 उस समय में उन्होंने लॉस भी किए हुए हैं। तो पी रेशियो बहुत ज्यादा हमको आइडिया खासकर मेटल्स में या साइक्लिकल्स में नहीं दे पाते हैं। प्राइस टू बुक से थोड़ा आइडिया मिल सकता है। अगर यहां देखेंगे 0.6 का प्राइस टू बुक है 5 साल का, 10 साल का भी देखेंगे 0.6 है, और अभी भी प्राइस टू बुक के हिसाब से एक तरीके से फेयर वैल्यू में ही है, 0.6 के आसपास में ही, जब हम सेल का परफॉर्मेंस यहां पर देख रहे हैं। लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा, जैसे आरओसी जो कि बहुत स्ट्रांग नहीं है, 6 के आसपास में ही है। जनरली जब मैं एनालिसिस करता हूं किसी भी बिजनेस की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल हमेशा थोड़ा ज्यादा रहे, 12 या 14-15% तो अच्छा रहता है। आरओई भी एटलीस्ट उतना रहे तो बहुत अच्छा रहता है। 3.64 थोड़ा सा कम ही माना जाएगा। तो ओवरऑल एक स्ट्रांग बिजनेस है, लेकिन यहाँ पर वोलेटिलिटी हमेशा रहेगी। स्टील के प्राइसेस को लेकर, कोल के प्राइसेस को लेकर बिजनेस में इंपैक्ट आता रहेगा, और आप उन वोलेटिलिटी को यहाँ पर लाइव भी देख सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में देखिए लॉसेस उन्होंने किए थे, 19 में प्रॉफिट किए, और जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था रिकॉर्ड उन्होंने प्रॉफिट कर दिया 12,000 करोड़ का। देखिए कोई भी कंपनी लगभग आप देख सकते हैं 500 करोड़ के लॉस से यहाँ पर 12,000 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है, फिर अगले ही साल 1,900 करोड़ का प्रॉफिट कर रही है। मतलब 12,000 करोड़ से 1,900 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पर गिरा हुआ है। तो इन सब चीजों को, इन रिस्क को हमेशा ध्यान में रखना है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पर प्रॉफिट्स के नंबर यहाँ पर अच्छे आ सकते हैं, खासकर Q2 से यहाँ पर पॉजिटिव सेल का जो बिजनेस है वो हो सकता है। लास्ट में जाते जाते दोस्तों, हम लोग फंडामेंटल्स पर बहुत फोकस करते हैं, लर्निंग पर फोकस करते हैं, एजुकेशन पर फोकस करते हैं। 10 मई से पोर्टफोलियो एनालिसिस हमारे अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप में शुरू होने वाली है, जहां पर लीडिंग म्यूचुअल फंड मैनेजर्स क्या कर रहे हैं, उनके क्या इंटरव्यूज में वो कह रहे हैं, उनके पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से बिजनेसेस है जहां पर वो पॉजिटिव है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लाइव मास्टर क्लास हम लेने वाले हैं, और साथ में बहुत सारे फ्री लर्निंग और प्रीमियम वीडियोस भी आपको मिलेंगे। यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो इन वीडियोस में मैं डिटेल में नहीं समझा पाता हूँ, उन कॉन्सेप्ट्स को आप डिटेल में समझ सकते हैं, और मैं प्रैक्टिकल डेमो के जरिए इन सब चीजों को सिखाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू उनसे जरूर मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को दिया हुआ है। धन्यवाद आपके समय के लिए। थैंक यू।